देश और यूरोप सारे चीज़ इसमें दर्शाया गया है, इसमें कुछ चीज़ बाकी नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ जो है ये बहुत आश्चर्य वाली चीज़ है। ये अमेरिका है और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये माइक्रोस्कोप है, ये अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। और इधर में आ जाइए तो ये एशिया पार्ट है, ये एशिया का पार्ट है। इसमें हमारे जो भारत है और ये भारत जो है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो है हमारे भारत है और ये एशिया महाद्वीप है। ये बहुत सारी चीज़ है और मैप देखने के बाद में समझ में आएगा। तो ये आपका ये तिरंगा है और ये तिरंगा को भी बनाने में बहुत मुश्किल हुआ। इतना छोटा है कि ये सांस जब बनाते हैं तो अपना जो सांस है उसकी हवा से कितने तिरंगा उड़ गए। और जहाँ माइक्रो आर्ट की जहाँ बात आती है तो ये जब मैं 7वां क्लास में मैं था तो उस समय परीक्षा के समय में, अब ये तो भी छात्र लोग के लिए भी एक आश्चर्य की बात है और हंसी के एक पात्र बन जाऊंगा। हर क्षेत्र में युवा वर्ग को आगे जाना चाहिए, लेकिन आगे जाने के का जो मूल मंत्र है वो धैर्य है और लगातार काम करना है उस पर। जब तक असंभव काम को भी लगातार अगर किया जाए तो असंभव का काम भी सफल उसमें पाया जा सकता है। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। और मेरे साथ कैमरे पे है फिलहाल दीपजल शर्मा। हम सभी जानते हैं कि बस हाथ में गिने चुने कुछ ही दिन बचे हैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की, और ठीक इससे पहले अलग अलग लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कला की बात कहें तो सिलीगुड़ी शहर में कला की कोई भी कमी नहीं है और कलाकार दोनों ही सिलीगुड़ी शहर में पाए जाते हैं। लेकिन आज एक्सक्लूसिवली हम SK लाइव के माध्यम से एक ऐसे शख्स के साथ जुड़े हुए हैं और आपसे रूबरू करवाना चाहेंगे जिनका नाम हम बाद में बताएंगे। लेकिन पहले इनकी जो अचीवमेंट है वो हम आपको बता दें कि जब ये 5 साल की उम्र में थे तब से इन्होंने माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में ये काम करना शुरू हालांकि बाद में की, लेकिन प्रतिभा 5 साल की उम्र से ही इनमें देखी गई। 1994 से इन्होंने माइक्रो पेंट करना शुरू कर दिया। सरसों के दाने की बात कहें, चावल की बात कहें, दाल की बात कहें या फिर अलग विभिन्न प्रकार की अगर सीड्स की बात कहें तो उस पर उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और इसी के अलावा अगर हम बात कहें हेयर, अगर हम चूल की बात कहें, जो केश है हमारी, उसमें भी 10 से ज़्यादा हेयर पर इन्होंने माइक्रो पेंट किया है और बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम पर है। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम पर है। और आज हम विशेष तौर पर इनसे मिलाना चाहेंगे और स्वतंत्रता दिवस के पहले ही इन्होंने एक ऐसा महान काम किया है जो कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, जो हमारे हेयर है उस हेयर पे इन्होंने देश का तिरंगा बनाया है। और इनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश साजी। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे मिलवाते हैं आपको। तो हमारे साथ इस बीच रमेश साजी जुड़े हुए हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो SK लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मैं डॉक्टर रमेश शाह, माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में लोग मुझे जानते हैं। ये बताइए रमेश जी कि सबसे पहले जैसे कि आप बता ही रहे थे कि 5 साल की उम्र में ही आप पेंटिंग करना पसंद करते थे, या फिर कब से आपने सोचा कि इस तरीके की कुछ चीज की जाए? देखिए, ये अजीब कहानी है। और 5 साल की उम्र जब मैं था, स्कूल में जाता था तो बहुत सारे आर्ट में बना लेता था। और इसको घर से जो कॉपी मिलती थी उस समय में 2 आना का 12 पैसा में एक कॉपी मिलता था। और एलिफेंट छाप की जो कॉपी होती थी और माँ खरीद देती थी, और वो जब मैं स्कूल जाता था और उसमें एक दिन में सारे वो कॉपी में मैं चित्र बना देता था। तो घर में आता था तो मार भी खाता था। लेकिन बाद में ये सब चीज़ एक अभ्यास हो गया, घर के लोग भी थोड़ा समझने लगे। और वहाँ स्कूल के जो छात्र, मेरे जो मित्र जो थे, वो भी मुझे काफ़ी उत्साहित करते थे मेरी कलाकृति को देख करके। तो ये भगवान का दिया हुआ एक उपहार है मेरे लिए, और मैं करते चला गया।
लेकिन जहाँ माइक्रो आर्ट की जहाँ बात आती है तो ये जब मैं 7वां क्लास में मैं था तो उस समय उस समय परीक्षा के समय में अब ये तो भी छात्र लोग के लिए भी एक आश्चर्य की बात है और हंसी के एक पात्र बन जाऊंगा। मैंने चीटिंग किया था। हाँ, चीटिंग किया था और इतिहास का जो सब्जेक्ट था वो चीटिंग मैंने कैसे किया था कि एक सब्जेक्ट का एक पूरा पेज जो है एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर मैंने सब लिख लिया। छोटे से पेज पर लिखा था और जब मैं पकड़ा गया, हमारे उस समय में जीएन प्रधान जी थे और टीचर बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने वो चीट हाथ में लेकर के मैं चीटिंग कर रहा था। उन्होंने पूछा कि ये हाथ में क्या है तुम्हारा, तो मैंने बोला कि सर ये तो आपका चीट है। मैंने सही बात बता दिया। मैंने बता दिया, लेकिन उन्होंने देखा चीट को जाओ तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है, तो काफ़ी देर तक उलट पलट के देख रहे थे। काफी छोटे आकार में लिखा था। बहुत काफ़ी एकदम इतना छोटा था कि वो कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन मेरा जो आँख की रोशनी थी बहुत काफ़ी अच्छी थी। अच्छा। तो इसके बाद में जो उन्होंने पूछा मुझे तो मैंने बताया कि सर ये पेज का ये पूरा मैंने इस कागज़ के टुकड़े पर मैंने उतारा है। तो उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ और बाकी जो टीचर थे उन सबको भी बुला करके उन्होंने कहा कि देखो ये रमेश ने ऐसा काम किया है। तो उस समय मेरा थोड़ा डर थोड़ा कम हुआ था, डांट तो पड़ी थी, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। वो आश्चर्य टीचर लोग के चेहरे पर मैंने जो देखा तो वो एक टर्निंग पॉइंट था और वो घटना ने मेरे जीवन को ही बदल दिया। अच्छा। तो जब मैं 1980 में जब कॉलेज गया, कॉलेज में जाकर के बहुत सारे फाइन आर्ट भी किया, लेकिन मैं उतना संतुष्ट नहीं था और मुझे लगा था कि मुझे एक अलग अपना पहचान बनाना चाहिए। और मैं 1988 में मिरिक से मैं दार्जिलिंग चला आया। उससे पहले तो काठमांडू में गया, 6 महीना मैंने थांका टिबेटन आर्ट भी किया। वहाँ बहुत सारे आर्ट मैंने किया, बहुत सारे आर्ट जो विदेश के लोग हैं वो लोग भी ले गए। 6 महीने के अंदर में मैंने बहुत सारे आर्ट काठमांडू में किया। उसके बाद आने के बाद में 10 साल मैंने काम बंद कर दिया क्योंकि घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी और 1994 से मैंने माइक्रो आर्ट क्षेत्र में मैंने कदम रखा। तो उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आज मेरे पास में 2000 से ज़्यादा माइक्रो आर्ट है। अभी मुझे ये लगता है कि मैंने कोई ऐसा काम है कि मैंने नहीं किया, ये सब बाकी सारे चीज़ मैंने किया। मैंने जितने भी माइक्रो आर्ट है सब ऐतिहासिक ज़माने की जो आर्ट है ये सब मैंने किया है। और मेरे एक खासियत है कि मैं विशेष मौके पर बनाता हूँ। अच्छा, आप अभी तक किन किन चीज़ों पर बनाए हैं और क्या कुछ बनाए हैं अलग अलग? देखिए, सबसे पहले तो मेरा 5 विश्व रिकॉर्ड है। ऐसे तो रिकॉर्ड मेरे अगर जोड़ा जाए तो 10 से 15 होंगे। मैंने अप्लाई अभी भी नहीं किया है। ये सारे रिकॉर्ड मैंने 1994 से लेकर के 2001 तक ही मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन हाल फिलहाल में ही इसको मैंने अप्लाई किया। ये इसलिए किया कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आपने इतना कुछ किया, कम से कम एक रिकॉर्ड तो कम से कम अप्लाई कीजिए। तो मुझे ये शौक नहीं था कि मैं रिकॉर्डेड होल्डर हो जाऊं, और फिर भी मैंने अप्लाई किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड ने शामिल में हो गया। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें एक चावल के दाने पर 115 इंडिया का मैप बनाया गया। 115 इंडिया का मैप एक चावल के दाने पर बनी। हाँ, बनी। उसके बाद मैंने एक सरसों के दाने पर पूरा विश्व का मानचित्र बनाया। उसमें 3 महासागर का नाम भी लिखा है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला गया। और एक काम और मैंने किया कि एक पोस्टल पोस्टकार्ड पर आपका जो पोस्टल पोस्टकार्ड पर 86,378 बार पेंसिल से राम नाम लिखा। अच्छा। इसको लिखने में मुझे 6 महीना का समय लगा। 6 महीना? 6 महीना लगा। धैर्य बहुत था
और मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं उसको जब तक मैं ख़त्म नहीं होता उस पर मैं लगे रहता हूँ। तो ये भी विश्व रिकॉर्ड हुआ। और एक सबसे ज़्यादा रेयर काम मैंने ये किया, ये गांधी चश्मा मैंने बनाया, अच्छा, जिसका वजन सुन करके आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। अच्छा, 0.5 मिलीग्राम का, 5 मिलीग्राम का मैंने चश्मा बनाया, जो नग्न आँख से भी देखा नहीं जाता है। वो किस चीज पे? वो मैंने वेयर से बनाया, तार से बनाया। अच्छा, और इसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं सफल हो गया। समय लग गया आपको? कम से कम 3 से 4 महीना लगा। 3 से 4 महीना में सक्सेस हुआ और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी शामिल हो गया। जी, लेकिन आज हम लोग विशेष तौर पर बात करेंगे कि हम लोगों ने देखा आपकी बारीकी कि एक चूल पर आप कितने बारीकी से एक तिरंगा को बनाए हैं, उसके बारे में बताइए कि आखिर इस तरीके से तिरंगा बनाने का आपने कैसे सोचा? मैं वही बता रहा हूँ, अभी तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात बता रहा था, और इसको पूरा करने दीजिए। और एक मैंने किताब बनाया आपका, ये भी विश्व 4 mm by 5 mm का, जिसमें 223 देशों का नाम है। साथ ही साथ आपका 65 विश्व विख्यात व्यक्तियों का नाम भी इसमें इंक्लूड किया है। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है। अभी जो आपने जो देखा कि एक मैंने बाल पर, अब ये बाल मुझे ये अचानक मुझे ये लगा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये किसी विशेष ऐतिहासिक दिनों को मैं ख्याल में रख करके ये सब काम करता हूँ। तो आने वाले दिन में अभी 15 अगस्त का दिन आने वाले हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं ये 15 अगस्त में एक विश्व रिकॉर्ड एक करूं। तो मेरी बेटी एक दिन सो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि एक तो चूल निकाल करके दो। अच्छा, तो उसके बाद वो हंसने लगी, भाई क्यों मांग रहे हैं आप? अरे दो तो तुमको भी विश्व रिकॉर्ड में तुम्हारा भी नाम चला जाएगा। तो उन्होंने बाल अपना दिया और मैं बाल पर तिरंगा बनाने का कोशिश करने लगा। तो ये कोशिश में सफल हुआ और तिरंगा बन करके बहुत सुंदर तिरंगा बना है। और ये 1994 से लेकर के 2001 तक का ये रिकॉर्ड करने के बाद में ये सबसे रेयर काम ये काम मैंने किया है। बीच में मैं ऐसा इतना रेयर काम नहीं किया था, क्योंकि अभी आँख की रोशनी जो है पहले की जैसी नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश किया, तो माँ सरस्वती का देन है मेरे ऊपर में कि मैं कोई भी हाथ लगाता हूँ तो मैं सफल हो जाता हूँ। उसी प्रकार से एक और मैंने चीज़ अभी बनाया है, और एक सरसों के दाने पर पूरा विश्व का मानचित्र है, उस पर 0.5 mm का तिरंगा है। और मेरी इच्छा है कि ये जो तिरंगा है, एक दिन मैं हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं दूँगा। तो ये मैं समय देख रहा हूँ और इसके लिए मैं पहल मैं करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री से मिलूं और उनको ये तिरंगा में भेंट करूं। ये बताइए, जो जज्बा है या फिर जो हम लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उसका तो एक एग्जाम्पल तो आप है ही, एग्जाम्पल आने वाले पीढ़ियों के लिए भी आप एक सेट कर रहे हैं। लेकिन इतने सारे जो कारनामे आपने अभी तक किए हैं, इतनी 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि इन सभी चीज़ों को एक धरोहर के रूप में संजो के रखना चाहिए? ये अच्छा सवाल किया, और ये 2008 से मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि सिलीगुड़ी में एक म्यूजियम का स्थापना की जाए। और ये 2000 चित्र जो मैंने अभी मैंने जो बना के रखे हैं, ये नष्ट होने के कगार पर है। ये सभी को किस तरीके से संजो के रखें आप? ये एक छोटे छोटे डिब्बे में है और मेडिसिन देते रहना पड़ता है, और बहुत काफ़ी मुझे तकलीफ होती है। और ये अब उम्र भी नहीं रहा कि इतने सारे आर्ट को मैं सुरक्षित रख सकूं। तो सरकार से मेरा ये विनती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी से, कि उन्होंने टूरिज्म क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, और वो भी एक आर्टिस्ट है और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। और मेरी जो कलाकृति है ये दुर्लभ है। ये नष्ट होने के बाद में शायद कोई आदमी को इतने सारे आर्ट बनाने में काफ़ी मुश्किल होगी और असंभव चीज़ है, क्योंकि मैंने अपना जीवन अपना ये देश के लिए मैंने लगा दिया है। क्योंकि ये जितनी भी मैंने आर्ट किया है, ये देश के ऊपर में मैंने किया है, ऐतिहासिक आर्ट सब है। और ये आर्ट मेरे जुनून था।
और ये इसको मैंने पेशे के रूप में कभी लिया नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा देश जो भारत है इसका जो नाम है माइक्रो आर्ट क्षेत्र में पूरा विश्व में हो, और इसी को नज़र में रख कर के मैंने ये काम किया और आज मैं सफल हूँ। आज लोग मुझे माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में जानते हैं। आज गूगल में मेरे सर्च करने से मेरे माइक्रो आर्ट को लोग पढ़ पाते हैं। मेरे वेबसाइट में बहुत सारे आर्ट है, बहुत देख पाते हैं, यूट्यूब है। तो बहुत सारे जो लोग हैं मेरे आर्ट को पसंद करते हैं और उससे मुझे उत्साहित होता हूँ और ज़्यादा आर्ट करने का मन करता है। जो युवा पीढ़ी है जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज दें? मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देश सर्वोपरि है। आज जिस प्रकार से ओलंपिक खेल में गोल्ड मेडल हासिल हुआ और हमारा देश के सभी लोग उत्साहित हैं, हर क्षेत्र में युवा वर्ग को आगे जाना चाहिए। लेकिन आगे जाने का जो मूल मंत्र है वो धैर्य है और लगातार काम करना है उसको। जब तक असंभव काम को भी लगातार अगर किया जाए तो असंभव का काम भी सफल उसमें पाया जा सकता है। मैं युवा वर्ग को यही कहूँगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, उसको अगर लगन से किया जाए तो उसको बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं और हम उस पर अपना एक नाम भी कर सकते हैं। नाम के साथ साथ में देश का नाम भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे थे रमेश साजी से, जो एक फाइन माइक्रो आर्टिस्ट है। इन्होंने बहुत बार अपने नेल पर भी पेंट किया है, सरसों के दाने पर, चावल पर, दाल पर, मटर पर और न जाने क्या कुछ पर इन्होंने अपने कला को दिखाया है, प्रदर्शित किया है। लेकिन गम इसी बात की है कि कोई एक म्यूजियम जो है इस तरीके की नहीं बनी है, जिस वजह से इनकी जो धरोहर है वो शायद आने वाले समय में नष्ट हो जाए, जिसका गम पूरे देश को रहेगा। जो युवा वर्ग है या फिर जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको इनको देख करके एक इंस्पिरेशन ज़रूर मिले। आगे ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। SK लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश शाह, माइक्रो आर्टिस्ट। आने वाले जो 15 अगस्त है, जो 75वां सालगिरह है स्वतंत्रता दिवस की, और ये स्वतंत्रता दिवस पर आप SK लाइव के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851।
खुट्टा सुनिनु भएको छ मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू खुट्टा दुख्ने हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Gurvaide Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और YouTube में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव।